अच्छा ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा एक्सचेंज सर्वर 2016 के अंदर सेंड एंड रिसीव कनेक्टर को किस तरह कॉन्फ़िगर करना है। जब आप एक्सचेंज सर्वर इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में सेंड एंड रिसीव कनेक्टर की कॉन्फ़िगरेशन भी आती है। सेंड एंड रिसीव कनेक्टर करते क्या हैं बेसिकली, जब भी आपने अपने मेल सर्वर से या एक्सचेंज सर्वर से ईमेल बाहर सेंड करनी हो, बाहर सेंड करने का मतलब क्या है, हॉटमेल पे सेंड करनी है, जीमेल पे सेंड करनी है, या किसी भी थर्ड पार्टी, किसी भी कंपनी की किसी भी मेल सर्वर पे या किसी ऐसी डोमेन के ऊपर ईमेल सेंड करनी है जो डोमेन आपके मेल सर्वर के ऊपर होस्ट नहीं है। लाइक हमारी कंपनी है नेटवर्क स्पोर्ट डॉट ऑनलाइन, हमारा मेल सर्वर है नेटवर्क स्पोर्ट डॉट ऑनलाइन का। हमने नेटवर्क स्पोर्ट डॉट ऑनलाइन डोमेन रजिस्टर्ड की हुई अपने एक्सचेंज सर्वर के अंदर, यानी कि हमारा जो एक्सचेंज सर्वर है वो नेटवर्क स्पोर्ट डॉट ऑनलाइन के लिए ईमेल सेंड कर सकता है और उसके लिए रिसीव कर सकता है। लेकिन अगर आपने नेटवर्क स्पोर्ट डॉट ऑनलाइन से ईमेल सेंड करनी है बाहर याहू पे, जी मेल पे, याहू पे या किसी भी कंपनी के किसी भी डोमेन पे, तो उसके लिए आपको सेंड कनेक्टर क्रिएट करना पड़ेगा, तब आप ईमेल सेंड कर सकेंगे। अगर आपने सेंड कनेक्टर की कॉन्फ़िगरेशन नहीं की तो आप अपनी एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशन से बाहर ईमेल सेंड नहीं कर सकेंगे। इसी तरह आपका मेल सर्वर है, उसने ईमेल रिसीव करनी है बाहर से। बाहर से मतलब है जीमेल से, याहू से, हॉटमेल वगैरह से। तो रिसीव कनेक्टर क्या करता है बेसिकली, कंट्रोल द फ्लो ऑफ आउटबाउंड मैसेजेस, कि आपके एक्सचेंज सर्वर में जितने मैसेजेस आते हैं बाहर से, सॉरी, रिसीव कनेक्टर करता है कंट्रोल द फ्लो ऑफ इनबाउंड मैसेजेस। रिसीव कनेक्टर इनबाउंड मैसेजेस यानी कि कोई बाहर से ईमेल आएगी आपके एक्सचेंज सर्वर के ऊपर, तो रिसीव कनेक्टर उसको बेसिकली रिसीव कर रहा होता है। तो सेंड कनेक्टर क्या करता है, कंट्रोल द फ्लो ऑफ आउटबाउंड मैसेजेस। आपके एक्सचेंज सर्वर से जितने मैसेजेस बाहर जाएंगे वो सेंड कनेक्टर से गुजर के जाएंगे। सेंड कनेक्टर कनेक्टर की एग्जांपल इसी तरह फिजिकल कंप्यूटर है, उसके ऊपर कनेक्टर बेसिकली क्या काम कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है किसी ना किसी डिवाइस को। कनेक्टर से क्या हो रहा है, डाटा सेंड हो रहा है और रिसीव हो रहा है। इसी तरह एक्सचेंज सर्वर में दो तरह के कनेक्टर होते हैं, एक सेंड कनेक्टर, एक रिसीव कनेक्टर। जब भी आपने अपने मेल सर्वर से ईमेल बाहर सेंड करनी है तो उसके लिए आपने सेंड कनेक्टर आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। अगर आपने सेंड कनेक्टर कॉन्फ़िगर नहीं किया एक्सचेंज सर्वर की इंस्टॉलेशन के बाद, तो आप याहू, हॉटमेल या किसी भी दूसरी कंपनी की डोमेन पे ईमेल सेंड नहीं कर सकते। तो अगर आपको इशू ये आए कि ईमेल सेंड नहीं हो रही, तो ट्रबल शूटिंग के लिए एक एक तरीका ये भी है, बहुत सारे स्टेप है अगर तो ईमेल सेंड नहीं हो रही बाहर। लेकिन बेसिक स्टेप क्या है, अगर एक्सचेंज सर्वर नया नहीं इंस्टॉल किया तो उसमें 90% चांस यही है कि आपका सेंड कनेक्टर कन्फिगर नहीं हुआ हुआ। इसके अलावा आप रिसीव कनेक्टर के ईमेल को रिसीव करेगा। पहले मैं रिसीव कनेक्टर को बता देता हूँ। रिसीव कनेक्टर बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट जब एक्सचेंज सर्वर आप इंस्टॉल करते हैं वो प्री डिफाइंड होता है, प्री कन्फिगर होता है, उसको कन्फिगर करने की या उसको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब क्या कि अगर कोई याहू से, हॉटमेल से ईमेल सेंड कर दे करेगा आपके ईमेल या एक्सचेंज सर्वर के ऊपर, तो वो उसको रिसीव कर सकता है। आपने एक्सचेंज सर्वर इंस्टॉल किया तो आपको इशू आ सकता है, आप ईमेल तो रिसीव कर रहे होंगे बाहर से, लेकिन आपकी कंपनी के जो यूजर्स हैं वो ईमेल जब बाहर को सेंड करेंगे वो सेंड नहीं कर पाएंगे अगर आपने सेंड कनेक्टर कन्फिगर नहीं किया हुआ। तो सेंड रिसीव कनेक्टर क्या, रिसीव कनेक्टर इज द पॉइंट वेयर एक्सचेंज सर्वर विल रिसीव ईमेल फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। ठीक है, द एक्सचेंज सर्वर विल एक्सेप्ट एसएमटीपी कनेक्शन यूजिंग ए रिसीव कनेक्टर। अगर आपके एक्सचेंज सर्वर के ऊपर रिसीव कनेक्टर वैसे तो बाय डिफॉल्ट बना होता है, लेकिन उसकी कॉन्फ़िगरेशन में कोई इशू आ जाए, आप उसको डिलीट कर दे, तो एक्सचेंज सर्वर एसएमटीपी का कनेक्शन को रिसीव नहीं करेगा। मतलब कोई हॉटमेल से, जीमेल से ईमेल सेंड करता है आपके एक्सचेंज सर्वर पे, तो आप ईमेल रिसीव नहीं कर सकते। रिसीव कनेक्टर दैट इज सूटेबल फॉर इनकमिंग email from the internet is pre-configured for you by exchange setup, so there is no need to you to configure one yourself. The receive connector is named default front end server name. तो by default जो receive connector बना होता है उसका नाम होता है default front end के नाम से, और आगे उसका सर्वर नेम होता है। तो मैं एक्सचेंज सर्वर का अपना पैनल ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद आपको दिखाता हूँ रिसीव कनेक्टर प्री कन्फिगर्ड है, और उसको वेरीफाई कैसे करेंगे। मैं जीमेल से एक ईमेल सेंड करूंगा अपने एक्सचेंज सर्वर के ऊपर, तो आप देखिएगा कि ईमेल मुझे रिसीव हो जाएगी डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के साथ। तो आइए इसको वेरीफाई करके देखते हैं। ये मैं एक्सचेंज एडमिन सेंटर में आगे इसको साइन इन करते हैं। तो आपने मेल फ्लो में आ जाना है, ये रेसिपी एंड परमिशन वगैरह यहीं पे आपने मेल फ्लो में आ जाना है। यहाँ पे आपके पास एक सेंड कनेक्टर का टैब और एक रिसीव कनेक्टर का, रिसीव कनेक्टर पे आ जाते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट 5 रिसीव कनेक्टर क्रिएट होते हैं, 1 2 3 4, ये मैंने एक कस्टम बनाया था तो ये पांचवा। तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे ये 5 क्यों है। लेकिन जो हमारा मेन टारगेट है इस टाइम, मेन टारगेट मेल फ्लो का है। मेल फ्लो में हमने उस कनेक्टर को देखना है जो बाहर से ईमेल, अगर कोई हमारे एक्सचेंज सर्वर पे
सेंड करता है तो ये वाला कनेक्टर रिसीव करेगा। कनेक्टर बेसिकली क्या है, रिसीव कर रहा है ईमेल को रिसीव कनेक्टर के अंदर। और सेंड कनेक्टर के टाइम में मैं जाता हूँ तो देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कोई सेंड कनेक्टर नहीं बना हुआ। अगर मैं क्रिएट करना चाहूँ तो यहाँ पे आकर मैं क्रिएट कर सकता हूँ, इसको भी थोड़ी देर में देखते हैं। तो रिसीव कनेक्टर पे वापस आते हैं। तो बाय डिफॉल्ट एक रिसीव कनेक्टर बना होता है, उसका नाम क्या होता है, डिफॉल्ट फ्रंट एंड आगे मेल बॉक्स -01, ये मेरे मेल सर्वर का नाम है। तो इसको मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। स्कोप में है तो देखिए पोर्ट 25 के ऊपर लिसन कर रहा है ये। और कहाँ से लिसन कर रहा है, रिमोट नेटवर्क में, यानी कि जहाँ से मर्जी रिक्वेस्ट आए, IP वर्जन 6 और IP वर्जन 4 की पूरी रेंजेस इसमें ऐड है बाय डिफॉल्ट। यानी कि कोई भी ईमेल सर्वर इसको अगर ईमेल सेंड करता है तो ये पोर्ट 25 के ऊपर रिसीविंग कर सकता है। तो उसके लिए क्या, इसको टेलनेट भी करके मैं दिखाता हूँ आपको। पोर्ट 25 के ऊपर लिसनिंग हो रही होगी। ये मेरा मेल सर्वर है, मेल डॉट पोर्ट 25 के ऊपर मैंने इसको टेलनेट किया। टेलनेट करके मैं एंटर करता हूँ इसको, तो देखिए मेरी रिसीविंग हो रही है। मेल बॉक्स -01 टेकलिंक्स डॉट लोकल माइक्रोसॉफ्ट ESMTP मेल सर्विस रेडी एट। ठीक है, रेडी एट का मतलब यहाँ पे ये लिसनिंग कर रहा है, कर्सर ब्लिंक कर रहा है मेरा। अगर कोई एरर होता है यहाँ पे आ जाता था, आ जाना था एक्सेस नए का मैसेज है फेल टू कनेक्ट रिमोट सर्वर, इस किस्म का एरर कोई ना कोई थ्रो कर देना था आपको कोड की फॉर्म में। तो इस वक्त मेरा मेल सर्वर है वो पोर्ट 25 के ऊपर लिसनिंग कर रहा है। जब लिसनिंग कर रहा है तो अगर मैं बाहर से ईमेल सेंड करूंगा ये रिसीव भी करेगा। तो मैं ये मैं अपने मेल बॉक्स पे आता हूँ। ठीक है, ये मेरा एडमिनिस्ट्रेटर का मेल बॉक्स है, इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। तो मैं बाहर से, ये मेरा जीमेल है, जीमेल से मैं ईमेल सेंड करूंगा अपने मेल सर्वर के ऊपर network.sport.online डोमेन के ऊपर। तो ईमेल यहाँ पे रिसीव होनी चाहिए डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के साथ। कंपोज पे जाता हूँ मैं, ईमेल यहाँ पे ईमेल एड्रेस टाइप करता हूँ administrator@networksport.online, यहाँ पे मैं कहता हूँ हेलो एडमन हे रिज्यूमर, इसको मैं सेंड कर देता हूँ। अब यहाँ पे ईमेल थोड़ी देर में, कुछ ही देर में ईमेल मेरे पास आनी चाहिए, क्योंकि मेरा रिसीव कनेक्टर भी क्रिएट है और SMTP की पोर्ट भी फायरवॉल में अलाउ है मेरे पास। तो ईमेल मेरा मेल सर्वर लाजमी रिसीव करेगा भी। सेंट आइटम्स में आके देखे तो यहाँ पे ईमेल हमारी यहाँ पे सेंट आइटम्स में ही आ रही है। तो ये देखिए ये ईमेल मुझे रिसीव हो गई है। ठीक है, हेलो एडमन हे रिज्यूमर। ठीक है, तो ईमेल मैंने रिसीव कर ली अपने मेल बॉक्स के अंदर। अब ये एडमिनिस्ट्रेटर जीमेल पे ईमेल सेंड करना चाहता है, डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के साथ एक सेंड कर सकता है। तो आइए इसको टेस्ट करके देखते हैं। मैं न्यू ईमेल करता हूँ यहाँ से। अपने जीमेल का एड्रेस मैंने टाइप कर लिया, यहाँ पे मैं कहता हूँ टेस्ट ईमेल। इसको मैं कर देता हूँ सेंड। तो ईमेल हम देखेंगे, ईमेल यहाँ पे रिसीव नहीं होगी। इशू क्या है, इस मेल बॉक्स ने, इस यूजर ने ईमेल सेंड की, इसके मेल सर्वर ने रिसीव की। जब रिसीव की तो उसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं थी कि उसने जब ईमेल इंटरनेट पे राउट करनी है वो किस तरीके से करनी है, किस कनेक्टर को यूज करते हुए सेंड करनी है ईमेल। ये एक्सचेंज सर्वर है आपका बेसिकली। यहाँ पे इसके साथ यूजर कनेक्ट था, लाइक एडमिनिस्ट्रेटर, ये अपनी आउटलुक पे लॉगिन है या वेब पे लॉगिन है। इसने ईमेल सेंड की, रिसीव आई इसके मेल सर्वर पे। ये मेल सर्वर कनेक्ट था इंटरनेट के साथ। यहाँ आपके पास आ गया दूसरा मेल सर्वर कोई भी, लाइक जीमेल आ गया।
ठीक है, ये जीमेल हॉटमेल की एग्जांपल जरूरी नहीं है, किसी भी कंपनी का मेल सर्वर हो सकता है। abc.com कंपनी हो सकती है, xyz कंपनी हो सकती है, microsoft.com हो सकती है, cisco.com हो सकता है, कोई भी मेल सर्वर हो सकता है। यहाँ पे ये नहीं अज्यूम करना कि पब्लिक मेल सर्वर के ऊपर ही राउट करनी है तो सेंड कनेक्टर चाहिए आपको, किसी भी कंपनी की किसी भी डोमेन के ऊपर। जब भी आपने अपनी डोमेन से बाहर ईमेल सेंड करनी है, अपनी एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशन से बाहर ईमेल सेंड करनी है तो सेंड कनेक्टर चाहिए। तो यहाँ से ईमेल इसके एक्सचेंज सर्वर पे आ गई। अब इस एक्सचेंज सर्वर के ऊपर कन्फिग्रेशन डिफाइन ही नहीं थी कि ईमेल सेंड करनी है, तो इस सेंड कनेक्टर के ऊपर ये बेसिकली किया है कि यहाँ पे मैं सर्कल में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कनेक्टर है बेसिकली। इस कनेक्टर से ईमेल क्या होगी, बाहर निकलेगी, जिसकी टाइप क्या होगी, सेंड। एक कनेक्टर ऐसा होगा जहां से ईमेल अंदर आएगी आपके एक्सचेंज सर्वर पे, इसकी टाइप क्या होगी, रिसीव। ये बेसिकली रिसीव कर रहा है ईमेल, ऊपर वाला कनेक्टर ईमेल सेंड कर रहा है। जब बाहर से पहले केस में क्या हुआ, जब जीमेल से ईमेल सेंड हुई, वो इंटरनेट से राउट होते हुए मेरे सर्वर पे आई। ठीक है, जब मेरे सर्वर पे आई तो यहाँ पे रिसीव कनेक्टर क्रिएट था जो लिसनिंग कर रहा था पोर्ट 25 के ऊपर, तो मेरे मेल सर्वर ने इसको रिसीव कर लिया। लेकिन अब मैं ईमेल सेंड कर रहा हूँ तो ये कनेक्टर यहाँ पे कोई डिफाइन ही नहीं है। जब कनेक्टर डिफाइन नहीं है तो ईमेल इंटरनेट पे जा ही नहीं सकती। यहाँ मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे बेसिकली एक कनेक्टर यहाँ पे एक क्रिएट करना पड़ेगा। जब आप ये कनेक्टर क्रिएट करेंगे तब आपकी ईमेल यहाँ से निकलते कनेक्टर से इंटरनेट पे जाएगी। ठीक है, अब ईमेल मैंने सेंड की हुई है तो अभी तक मुझे यहाँ पे रिसीव नहीं हुई। ये देखें, रिफ्रेश कर लें इसे, जंक में भी चेक कर लें, जंक ईमेल में, यहाँ पे मुझे ईमेल रिसीव नहीं होगी। इशू क्या, सेंड कनेक्टर क्रिएट नहीं है। तो अब एक काम करते हैं, सेंड कनेक्टर क्रिएट करके देखते हैं। मैं सेंड कनेक्टर पे आ गया, राइट क्लिक करें, यहाँ पे क्रिएट ए सेंड कनेक्टर, यहाँ पे कहते हैं सेंड कनेक्टर का नेम डिफाइन कर दे। यहाँ पे इसका मैं नाम रख दे, सेंड कनेक्टर टेक्निक्स। ये मेरे सेंड कनेक्टर का नाम है, कोई भी नाम सूटेबल नाम डिफाइन कर दे। अब नीचे क्या आ रहा है, यहाँ पे कस्टम इंटरनल इंटरनेट पार्टनर। तो यहाँ पे मुख्तलिफ टाइप्स हैं सेंड कनेक्टर को, बेसिकली ये टाइप डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपने अब जब ईमेल सेंड करनी है तो आपको ये पता है इंटरनेट पे आपके कंपनी के अंदर जो यूजर एडमिनिस्ट्रेटर @networksport.online, इसने किस डोमेन पे ईमेल सेंड करनी है। ये जीमेल पे भी सेंड कर सकता है, ये याहू पे भी ईमेल सेंड कर सकते हैं, ये microsoft.com पे भी कर सकता है, ये cisco.com पे भी कर सकता है, ये abc.com किसी भी कंपनी की डोमेन पे ईमेल सेंड कर सकता है। तो बेसिकली वो यहाँ पे यहाँ से टाइप पूछ रहा है आपसे, बेसिकली कस्टम है, इंटरनल है या इंटरनेट। 99% जिसकी कन्फिग्रेशन है वो यही होती है कि आपने इंटरनेट पे ईमेल अलाउड करवानी है। इंटरनेट का मतलब किसी भी मेल सर्वर पे आप ईमेल सेंड कर सको। यहाँ पे था पार्टनर, आपने किसी पार्टनर के ईमेल सर्वर पे ईमेल सेंड करवानी है। आगे से फिर वो पार्टनर का ईमेल सर्वर रिसीव करेगा, या वो इंटरनेट पे राउट करवाएगा, या वो रिसीविंग करेगा। या इंटरनल आपने अपने एक्सचेंज सर्वर, आपके अंदर एक दो एक्सचेंज सर्वर लगे हुए हैं, आपने ईमेल एक सर्वर से रिसीव की, दूसरे पे ईमेल सेंड करनी है, वहाँ पे यूज़ होता है। कस्टम में सारी ऑप्शन हमारे पास दिखा देगा यहाँ पे, मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे। लेकिन आपने जब भी एक्सचेंज सर्वर किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको जो इंटरनेट टाइप का ही सेंड कनेक्टर नजर आ रहा होगा। तो आपने भी जहाँ पे एक्सचेंज सर्वर इंप्लीमेंट करें तो आपने इंटरनेट की टाइप ही सेलेक्ट करनी है, अनलेस अनटिल कि आप श्योरिटी ना हो कि आपने इंटरनल राउट करना है, कस्टम राउट करना है या पार्टनर। तो आप मल्टीपल सेंड कनेक्टर भी क्रिएट कर सकते हैं। लाइक आपने एक सेंड कनेक्टर क्रिएट किया, वो इंटरनेट पे ईमेल राउट करवा रहा है, और एक दूसरा सेंड कनेक्टर है वो इंटरनल आपकी राउटिंग करवा रहा है या आपके पार्टनर के साथ राउटिंग करवा रहा है बेसिकली। यहाँ पे एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं, इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ। मैं न्यू ईमेल दोबारा करता हूँ। यहाँ पे मैं ईमेल टाइप करता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर अपने आप को अगर ईमेल सेंड करे या किसी दूसरे मेल बॉक्स पे सेंड करे, umar@networksport.online पे, क्या यहाँ पे ये ईमेल को रिसीव करेगा? पहले मैंने किस पे सेंड की थी, हेलो जी मेल के ऊपर। अब क्या है एडमिनिस्ट्रेटर, ये बात थोड़ी सी समझनी है। एडमिन एट ये ईमेल सेंड कर रहा था पहले @gmail.com पे,
फॉर एग्जांपल umar@gmail कर लेते हैं इसको। तो ईमेल सेंड नहीं हो रही थी जब सेंड कनेक्टेड रिसीव क्रिएट नहीं किया हुआ था। अब एडमन सेंड कर रहा है एट नेटवर्क सपोर्ट डॉट ऑनलाइन, इसको पूरा लिख ले नेटवर्क सपोर्ट डॉट ऑनलाइन को। अब ये ईमेल बेसिकली सेंड कर रहा है उमर एट तो इस केस में ईमेल सेंड नहीं हो रही थी जब सेट कनेक्टेड क्रिएट नहीं किया हुआ था। लेकिन ये जो मेल बॉक्स है ये भी मेरे एक्सचेंज सर्वर के ऊपर होस्ट है, और उमर का मेल बॉक्स जो है ये भी मेरे मेल सर्वर के मेरे एक्सचेंज सर्वर के ऊपर होस्ट है। तो इस केस में क्या सेंड कनेक्टर की जरूरत पड़ेगी हमें? क्वेश्चन ये है। ऊपर वाले केस में तो पड़ेगी। तो मैंने पहले भी यही वर्ड बोले थे कि जब भी आपने अपनी एक्सचेंज सर्वर के बाहर ईमेल सेंड करनी हो तब सेंड कनेक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो अगर इस केस में एडमन ईमेल सेंड करता है उमर को तो सेंड कनेक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब कि अगर एडमन उमर को ईमेल सेंड करता है तो उमर रिसीव कर लेगा उसको। अभी देखो मैं एक्सचेंज सर्वर में आया, अपने सेंड कनेक्टर कोई भी क्रिएट नहीं है, एडमन ईमेल सेंड करता है उमर को, सेंड कर दी, उमर रिसीव करेगा ईमेल। तो उमर पे भी लॉगिन करके देख लेते उमर के मेल बॉक्स से। उसके लिए दूसरे वेब ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं इसको। तो देखो एडमिन ने सेंड की ईमेल उमर को, उमर ने ये ईमेल रिसीव कर ली है। यहाँ पे देखो फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटर सेंड टू उमर अजीम। तो इंटरनल ईमेल राउटिंग के लिए आपको किसी सेंड कनेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। जब भी आपने अपनी एक्सचेंज सर्वर से बाहर ऑर्गेनाइजेशन पे ईमेल सेंड करनी है तब आपको सेंड कनेक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो सेंड कनेक्टर क्रिएट करते हैं। यहाँ पे सेंड कनेक्टर का नाम यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ मैं। फिर यहाँ पे मैंने इंटरनेट कर दिया, यानी कि जितनी एक्सचेंज सर्वर ने मेरे ईमेल बाहर को राउट करवानी है उसकी टाइप यहाँ से मैं इंटरनेट सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इंटरनेट सेलेक्ट कर लिया। इसे क्या मैं क्या करता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट, ये ऑप्शन सबसे ज़्यादा यहाँ पे समझने वाली क्या, नेटवर्क सेटिंग्स में एम एक्स रिकॉर्ड पहली ऑप्शन क्या आ रही है, एम एक्स रिकॉर्ड एसोसिएटेड विद रेसिपिएंट डोमेन राउट मेल थ्रू स्मार्ट होस्ट। यहाँ पे क्या सेंड कनेक्टर कैन राउट मेल डायरेक्टली थ्रू डीएनएस और रीडायरेक्ट इट टू स्मार्ट होस्ट। यानी कि जो हमारा एक्सचेंज सर्वर है जब वो सेंड कनेक्टर से ईमेल सेंड करेगा वो डायरेक्ट खुद इंटरनेट के ऊपर राउट करे ईमेल, या किसी नेक्स्ट होप को या किसी दूसरे मेल सर्वर को या दूसरे एक्सचेंज सर्वर को ईमेल फॉरवर्ड कर दे, वो फिर ईमेल सेंड करेगा इंटरनेट के ऊपर। ये बात समझनी है थोड़ी, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा यूज है एमएक्स रिकॉर्ड का भी और राउट मेल थ्रू स्मार्ट होस्ट का भी। इसको क्लियर करते हैं। ये एक्सचेंज सर्वर है आपके पास, ठीक है, यहां पे इंटरनेट टर्मिनेट होया होगा आपका। ऑब्वियसली यहाँ पे कोई ना कोई फायरवॉल भी आपके पास होगी, डायरेक्ट आप इंटरनेट पे इसको पब्लिश नहीं करेंगे। ये इंटरनेट आ गई, यहाँ पे इंटरनेट पे कोई ना कोई दूसरा मेल सर्वर आ गया, जीमेल आ गया, याहू आ गया, हॉटमेल आ गया। पहली ऑप्शन क्या है? पहली ऑप्शन है एमएक्स रिकॉर्ड एसोसिएटेड विद रेसिपिएंट डोमेन। मतलब कि मेरा मेल सर्वर क्या करेगा, अपने डीएनएस सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा और पूछेगा कि जिस रिमोट डोमेन पे मैं सेंड कर रहा हूँ उसके एमएक्स रिकॉर्ड्स, उसको डीएनएस सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे इसका मेल सर्वर का एड्रेस बताओ। उसका डीएनएस रिक्वेस्ट आगे फर्दर फॉरवर्ड करेगा। आपको डीएनएस की क्यूरी का पता, आगे रिकर्सिव क्यूरी का सारी वो क्यूरी चलेगी आगे, अपने फॉरवर्डर डीएनएस सर्वर को सेंड करेगा और वहां से एमएक्स रिकॉर्ड से मेल सर्वर का फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम डिस्कवर होगा और आईपी मिलेगा एक्सचेंज सर्वर को, और वहां पे फिर डायरेक्ट इंटरनेट के ऊपर ये राउट करेगा। मतलब यहाँ पे आपके पास ये ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे डीएनएस सर्वर भी कोई ना कोई लगा होगा, ठीक है। यहाँ पे यूजर कनेक्ट है आपका, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर ने वेब पे लॉगिन किया हुआ है, ये वेब पे आके इस यूजर ने लॉगिन है।
ये कहता है कि मैंने ईमेल सेंड करनी है umar@gmail.com पे आपके एक्सचेंज सर्वर को। तो आपका एक्सचेंज सर्वर कहता है अच्छा umar@gmail.com पे सेंड करनी है @gmail.com, मतलब इसके साथ मेल सर्वर का पूरा नाम तो नहीं लिखा हुआ कि इस डोमेन के इस मेल सर्वर को सेंड करनी है, खाली डोमेन नेम लिखा हुआ है। तो जब भी एक्सचेंज सर्वर रिक्वेस्ट रिसीव करता है ईमेल सेंड करने की, तो फौरन फॉरवर्ड करता है रिक्वेस्ट अपने डीएनएस सर्वर को कि @gmail.com, यहाँ पे g.com लिख रहा हूँ कि @gmail.com का जो भी मेल सर्वर है मुझे उसका आईपी बताओ। ये क्या करेगा, ये डीएनएस सर्वर डीएनएस आगे फर्दर रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा और एमएक्स रिकॉर्ड जीमेल वालों ने अपने डीएनएस सर्वर के अंदर, पब्लिक डीएनएस सर्वर के अंदर ऐड किया होगा, वहां से हमें जीमेल का ये जीमेल का मेल सर्वर इसका एड्रेस मिल जाएगा। तो ये डीएनएस आईपी ढूंढ के जीमेल के मेल सर्वर का रिप्लाई करेगा हमारे एक्सचेंज सर्वर को। तो हमारे एक्सचेंज सर्वर को gmail.com के आईपी एड्रेस का पता लग गया, तो डायरेक्ट वो क्या करेगा, खुद इंटरनेट पे आके ईमेल को राउट कर देगा। जब इधर ईमेल रिसीव होगी तो आईपी एड्रेस कौन सा लगा हुआ आएगा, हमारे इस एक्सचेंज सर्वर का जो भी पब्लिक आईपी है, चाहे वो इस इंटरफेस के ऊपर अगर पब्लिश किया हुआ है, अगर हमारा नेट हो रहा है यहाँ पे, तो अगर ये फायरवॉल यहाँ पे लगी हुई थी हमारे पास, तो इस फायरवॉल के ऊपर पब्लिश किया तो इस फायरवॉल का पब्लिक आईपी यहाँ पे शो हो रहा होगा। यहाँ पे जाके अगर आप रिसीविंग में जाके देखेंगे, अगर आप हेडर को एनालाइज करते हैं, यानी कि ये एक्सचेंज सर्वर हमारा खुद इंटरनेट पे ईमेल को राउट कर रहा है। दूसरा केस क्या है, ये पहला केस क्या था जो मैंने अभी बताया, एमएक्स रिकॉर्ड एसोसिएटेड विद रेसिपिएंट डोमेन, कि जिस रिमोट डोमेन पे ईमेल सेंड करेगा उसका एमएक्स रिकॉर्ड खुद अपने डीएनएस सर्वर को रिक्वेस्ट करके फाइंड करेगा, खुद डिलीवर ईमेल करेगा इंटरनेट पे। पहली ऑप्शन में क्या, बेसिकली हमारा मेल सर्वर खुद इंटरनेट पे ईमेल को डिलीवर कर रहा है। दूसरी ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, ये भी जरा समझने वाली, जो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज हो रही है इस टाइम। ये मेल सर्वर है हमारा। दूसरे केस में क्या है, बेसिकली ये असेंड कनेक्टेड कैन आउट मेल डायरेक्टली हमने देख लिया अभी, ये पहली ऑप्शन डायरेक्टली है थ्रू डीएनएस, और रीडायरेक्ट इट टू स्मार्ट होस्ट। स्मार्ट होस्ट का मतलब है अपने नेक्स्ट किसी सर्वर को सेंड कर देगा और वो फिर इंटरनेट पर डिलीवर करेगा। जो पहला केस अभी मैंने बताया उसमें सिक्योरिटी नहीं थी, सिक्योरिटी से मुराद है आपका ये ईमेल सर्वर इंटरनेट पर डायरेक्ट ईमेल को खुद राउट कर रहा है। हो सकता है यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे यूजर ने जो ईमेल सेंड की है इसके साथ कनेक्ट हो के उस ईमेल में वायरस हो, उस ईमेल के अंदर एक ऐसी स्क्रिप्ट हो जो मलेशियस स्क्रिप्ट हो, ठीक है, कोई ऐसी अटैचमेंट हो जिसमें वायरस हो, तो बेसिकली फिल्ट्रेशन ही हो रही है आपकी, ये स्पैम फिल्टर नहीं हो रहा आपका, स्पैम फिल्ट्रेशन नहीं हो रही, मेलवेयर स्कैनिंग नहीं हो रही है आपके उस ऊपर, तो ये सिक्योर नहीं है तरीका। तो बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, एक सर्वर और यहाँ पे लगाती है। आपको पता है एक्सचेंज 2016 के अंदर मैंने बताया था दो रोल है बेसिकली, एक मेल बॉक्स सर्वर का रोल जो इस पे इंस्टॉल होता है, दूसरा एज सर्वर ट्रांसपोर्ट का रोल जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, जो बेसिकली जिसका काम ही क्या है, ये रोल डेडिकेटेड ही इसलिए किया गया है, ये ईमेल की स्कैनिंग करता है, ईमेल की फिल्ट्रेशन करता है, इनकमिंग ईमेल आउटगोइंग ईमेल, जितनी ईमेल ईमेल्स आपकी एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रही हैं, आपकी एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा रही है, ये सर्वर बैठ कर उनकी मॉनिटरिंग करेगा। अगर कोई वायरस है उसमें वो रिमूव कर देगा, अगर वो आईपी किसी ऐसी डोमेन से है या किसी स्पेसिफिक एक ऐसा आईपी है जो ब्लैक लिस्ट था, तो आपका ये सर्वर वैलिडेट करेगा कि कहीं पे ब्लैक लिस्ट तो नहीं है, ये किसी स्पैमर का आईपी तो नहीं है, ये स्पैम ईमेल तो नहीं है, इसमें कहीं पे वायरस तो नहीं है। ये पहले स्कैनिंग करेगा आपकी जितनी ऑर्गेनाइजेशन से ईमेल बाहर जा रही है अंदर आ रही है, तो फिर उसके भी आप ये सेट ऑफ रूल जो भी इसके ऊपर डिफाइन है उसको बाद में देखेंगे, उन सब सेट ऑफ रूल से ईमेल गुजरेगी तब वो इंटरनेट पे जाएगी या आपके ईमेल मेल सर्वर पे रिसीव होगी। तो अभी बेसिकली क्या है, ईमेल बाहर जा रही है आपके एक्सचेंज सर्वर से, तो जब एक्सचेंज आपने सर्वर से बाहर जानी है तो हो सकता है ये वाला मेल सर्वर आपका लैन पे पड़ा हो, ठीक है, ये मेल सर्वर आपका कहाँ पे पड़ा हो, डीएमजी के अंदर, सिक्योरिटी के लिए आपने ये रखा हो, ये डीएमजी पे लगा दिया आपने, लैन पे लगा दिया, आप चाहते हैं ये वाला मेल सर्वर इंटरनेट पे एक्सपोज ना हो, तो आप इसको क्या कर देते हैं, लैन में लगा देते हैं, ये डीएमजी में रख देते हैं, और ये कनेक्ट होता है बेसिकली आगे यहाँ पे इंटरनेट के साथ, और ये आगे यहाँ पे दूसरा जीमेल का कोई और मेल सर्वर आ गया। तब बेसिकली क्या होगा, जब भी ये यूजर कनेक्ट करेगा ईमेल रिसीव करेगा आपका मेल बॉक्स सर्वर के चेक करेगा अपना सेंड कनेक्टर के अंदर डिफाइन होगा कि इसने डीएनएस सर्वर को रिक्वेस्ट खुद नहीं करनी, इसके अंदर डिफाइन है कि इसने ईमेल डायरेक्ट सेंड कर देनी है अपने डायरेक्ट स्मार्ट होस्ट को। यहाँ पे स्मार्ट होस्ट कौन से, आपका एज ट्रांसपोर्ट
सर्वर, एक्सचेंज सर्वर का जो एक रोल है एज ट्रांसपोर्ट सर्वर का। तो ईमेल यहाँ पे आ गई। अब ये क्या करेगा, ईमेल की पूरी स्कैनिंग करेगा, ईमेल में कहीं पे वायरस तो नहीं है, जो भी सेट ऑफ रूल सिक्योरिटी के हमने डिफाइन किए हुए हैं वो चेक करेगा। फिर ईमेल क्या करेगा, ये यहाँ से इसके ऊपर जो भी डीएनएस कॉन्फ़िगर है ये अपने डीएनएस सर्वर को रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा और वहां से रिमोट सर्वर का आईपी फाइंड करेगा। आईपी फाइंड करने के बाद ये डिलीवर कर देगा ईमेल रिमोट सर्वर के मेल सर्वर के ऊपर। एक तो ये थी आप यूज करें एज ट्रांसपोर्ट सर्वर, जो एक्सचेंज सर्वर के का ही एक रोल है, और ये इंडिविजुअल एक सेपरेट मशीन के ऊपर इंस्टॉल होता है। ऐसा नहीं होता आप एज ट्रांसपोर्ट सर्वर जो है इसी मेल बॉक्स सर्वर के ऊपर इंस्टॉल कर लें। आपको एज ट्रांसपोर्ट सर्वर हमेशा सेपरेट से ही इंस्टॉल करना पड़ता है, और इसके ऊपर ऑब्वियसली कोई ना कोई पब्लिक आईपी होगा। ये मशीन आपकी लैन पे भी हो सकती है, इसके ऊपर कोई ना कोई पब्लिक आईपी भी नहीं होगा, होना ज़रूरी नहीं है। तो बेनिफिट क्या, ये सिक्योर होगी। ठीक है। दूसरा एक तरीका क्या है, आप कहते हैं मैंने एज ट्रांसपोर्ट सर्वर का रोल नहीं लगाना। उसकी रीज़न क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का जो एज ट्रांसपोर्ट सर्वर रोल है ये इतना अच्छा नहीं है, इसमें इतने सेट ऑफ ज़्यादा रूल्स डिफाइन नहीं किए जा सकते, यानी कि फिल्ट्रेशन इतनी अच्छी नहीं करता है, इसकी स्कैनिंग इतनी ज़बरदस्त नहीं है, इसका स्पैम फिल्टर इतना अच्छा नहीं है। इससे ज़्यादा इंटेलिजेंट थर्ड पार्टीज बहुत सारी कंपनीज हैं जो स्पैम फिल्टर की या ईमेल सिक्योरिटी की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं। उनका यूज़ किस तरह, आप एक अपना एक्सचेंज सर्वर लगाएं, यहाँ पे ये इंटरनेट है आपका, ये जीमेल का सर्वर आ गया आपके पास। यहाँ पे एक कंपनी हो रहा है, वो क्या करती है, स्पैम फिल्टर, ये स्पैम फिल्टर की या ईमेल स्कैनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं। आप गूगल पे सर्च करें स्पैम फिल्टर कंपनीज फॉर मेल सर्वर, आपको मिल जाएगी बहुत सारी कंपनीज की लिस्ट। आप चाहते कि मेरी मेल सर्वर जब भी ईमेल सेंड करें या रिसीव करे वो इस कंपनी के नेटवर्क से या इस कंपनी का जो भी सिस्टम लगा हुआ है वहां से गुजर के वो इंटरनेट पे जाए ईमेल। उसका बेनिफिट क्या हो गया, यहाँ से जितनी ईमेल आपकी एक्सचेंज सर्वर से गुजरेगी वो यहाँ पे आएगी। अगर तो वो स्पैम हुआ, वो ईमेल में वायरस हुआ कोई ना कोई, तो वो यहीं पे ब्लॉक हो जाएगी, वो इंटरनेट पे ईमेल लाउट नहीं होगी। तो इसे कहते हैं बेसिकली ये क्या है, एक स्मार्ट होस्ट है। ये आपका बेसिकली क्या है, स्मार्ट होस्ट। तो इसे बेसिकली हम क्या कहते हैं, रिले होस्ट। ये रिले होस्ट है, ये स्मार्ट होस्ट। रिले होस्ट का मतलब कि यहाँ इसके ऊपर जो भी ईमेल आएगी वो ईमेल रिसीव करने के बाद खुद इंटरनेट पे सेंड नहीं करेगा। पहले तो क्या था, वो अपने एज ट्रांसपोर्ट सर्वर को सेंड कर देता था। वो मैंने बताया इतना इंटेलिजेंट नहीं है, ऊपर उसकी मैनेजमेंट भी करनी पड़ती है। आप चाहते हैं कि थर्ड पार्टी कंपनी को यूज करो, तो आप इसके अंदर आके डिफाइन करते हो, इनसे वो सर्विस परचेज करोगे, ऑब्वियस इनकी सब्सक्रिप्शन है, जो भी इसका मेथड आपको इनसे कम्युनिकेशन करके इनकी सर्विसेज गेट करनी पड़ेगी, उसका पे करना पड़ता है आपको, फ्री में अवेलेबल नहीं मिलती है ये सर्विस। लेकिन कुछ दो तीन कंपनीज हैं वो फ्री में बैकअप की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं आपको, कि अगर आपका मेल सर्वर डाउन हो जाए वो बड़ी बात आगे आके, तो स्पैम फिल्टर वाले ही जो है वो ईमेल को अपने पास होस्ट करके रखते हैं। आपका ईमेल सर्वर जब अलाइव होता है तो आपके इस ईमेल सर्वर को ईमेल दोबारा सेंड कर देते हैं ताकि ईमेल बाउंस ना हो बेसिकली। तो अभी क्या मैं चाहता हूँ, जब भी ये मेरा मेल बॉक्स सर्वर ईमेल रिसीव करे तो ये अपने स्मार्ट होस्ट को ईमेल सेंड कर दे। स्मार्ट होस्ट के ऊपर सेट ऑफ रूल जो भी डिफाइन है वो सारे चेक होंगे, उसके बाद ये ईमेल सेंड करेगा जीमेल के ऊपर। तो दो तरीके आपके पास आगे, आप स्पैम फिल्टर के थ्रू भी सेंड करवा सकते हैं और अपना भी ये सर्वर लगा सकते हैं, जिसे मैं क्या कहा, एज ट्रांसपोर्ट सर्वर। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट की भी सर्विस है ऑफिस 365 का, आपको पता होगा। ऑफिस 365 में हमें एक सर्विस मिलती है एक्सचेंज ऑनलाइन प्रोटेक्शन। ये माइक्रोसॉफ्ट का नेटवर्क है एक्सचेंज ऑनलाइन प्रोटेक्शन। इसकी सब्सक्रिप्शन आप परचेज करें, जो मैंने ट्रायल पे मैंने गेट की हुई है, 30 डेज के लिए ट्रायल पे मिल जाती है। आप एक्सचेंज ऑनलाइन प्रोटेक्शन पे जाएंगे, वहाँ पे साइन अप करें, 30 डेज के लिए आपको ट्रायल मिल जाएगा। और वहाँ पे आपको बता देते कि स्मार्ट होस्ट जो आपने यहाँ पे डिफाइन करना है पेसेंट कनेक्टर में जाके, उसका होस्ट नेम ये है। तो यहाँ पे इस सर्वर का नाम आप यहाँ पे आके डिफाइन करेंगे सेंड कनेक्टर पे, कि जब भी आपने ईमेल सेंड करनी है माइक्रोसॉफ्ट के इस मेल सर्वर को सेंड कर देनी है एक्सचेंज ऑनलाइन प्रोटेक्शन को, यहाँ पे सारी की सारी वो फिल्ट्रेशन होगी, फिर ये एक्सचेंज ऑनलाइन प्रोटेक्शन के नेटवर्क से गुजर के वो ईमेल हमारी सेंड हो जाएगी जीमेल या याहू के नेटवर्क पे। ठीक हो गया। तो मैं सेंड कनेक्टर पे वापिस आता हूँ। अगर तो मैं इसको करता हूँ एमएक्स रिकॉर्ड एसोसिएटेड विद रेसिपिएंट डोमेन,
तो ये मेरा मेल सर्वर खुद इंटरनेट पे ईमेल लाउड करेगा। तो मैं दोनों ऑप्शन से आपको करके दिखाता हूँ। पहले के MX रिकॉर्ड, इसको चेक करते हैं। इसको नेक्स्ट किया, अब वो कहता है कि असेंड कनेक्टेड आउट मेल टू अ स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ डोमेन, कि आपने जब ईमेल सेंड करनी है किस डोमेन पे सेंड करनी है। मैंने बताया कि इंटरनेट पे एक डोमेन तो नहीं है, बहुत सारी डोमेन्स हैं, आप काउंट भी नहीं कर सकते, अनलिमिटेड नंबर ऑफ डोमेन्स हैं। तो अगर चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक डोमेन पे सेंड करनी है तो आप स्पेसिफिक डोमेन भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, लाइक gmail.com, yahoo.com, hotmail.com। लेकिन आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने ऑब्वियसली बहुत सारी डोमेन्स के ऊपर ईमेल सेंड करनी है, तो हम यहाँ पे स्टैटिक सिलेक्ट कर लेंगे। स्टैटिक का मतलब क्या है, किसी जिस मर्जी, मेरा मेल सर्वर जिस मर्जी डोमेन के ऊपर ईमेल सेंड कर सकता है इस सेंड कनेक्टर को यूज करते हुए। ठीक है, तो कोस की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है अगर एक ही सेंड कनेक्टर हो। कोस की इंपॉर्टेंस तब अगर आपके पास मल्टीपल सेंड कनेक्टर कन्फिगर है। फिलहाल हम मेल फ्लो कन्फिगर कर रहे हैं, एटलीस्ट हमारा मेल सर्वर बाय ईमेल को राउट करवा दे। तो उसके लिए कोस की अभी आप वन ही रहने दें, जब एक क्रिएट करने, जब मल्टीपल क्रिएट करेंगे तब कोस की सिग्निफिकेंस है, उसको बाद में देखेंगे। फिलहाल मैं चाहता हूं कि मेरे इस सेंड कनेक्टर से ईमेल इंटरनेट पे जाए, किस डोमेन पे, स्टैटिक पे, जिस मर्जी डोमेन पे ईमेल मेरे मेल सर्वर सेंड कर सकता है। स्टैटिक मैंने सेलेक्ट करके सेव कर दिया इसको मैंने नेक्स्ट किया यहां से। अब यहाँ पे वही बात कहते हैं, सेंड कनेक्टर सेंड ईमेल फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ सर्विस ट्रांसपोर्ट रोल और एज सब्सक्रिप्शन। अगर आप चाहते हैं कि ये मेरे एज ट्रांसपोर्ट सर्वर यहाँ पे लगा हुआ था माइक्रोसॉफ्ट का, ये ईमेल इंटरनेट पे राउट करे, तो उसको आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो हम सिंपल इंटरनेट पे डायरेक्ट खुद राउट करवाना चाहते हैं कि मेरा ये वाला मेल सर्वर है, ये इंटरनेट पे जाए, खुद डायरेक्ट कहाँ पे करे राउट, यहाँ पे करे, किसी थर्ड पार्टी या किसी एज सर्वर को यूज ना करे। तो पहली ऑप्शन को देखते हैं, नेक्स्ट कर दिया। सोर्स सर्वर कोई सिलेक्ट नहीं करना, मैंने फिनिश कर दिया यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पे एज सर्वर तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करना, लेकिन कहता है कौन सा सर्वर ईमेल इंटरनेट पे राउट करे। तो मेरे बेसिकली यहाँ पे मेरी एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 मेल बॉक्स सर्वर इंस्टॉल है, इसलिए मेरे पास ये ऑप्शन आ रही है। अगर एक ही होता आपको यहाँ पे नेक्स्ट फिनिश कर देना था उसमें। तो मेरे एक मेल बॉक्स मेरा ये पड़ा, इसके अलावा मैंने एक मेल बॉक्स सर्वर और लगाया हुआ है यहाँ पे। अब वो कहता है कि ये वाला सेंड करे ईमेल के, ये करे, तो जो से सिलेक्ट करेंगे आप वो इंटरनेट पे ईमेल लाउड करेगा। क्वेश्चन ये, अगर आप ये भी सिलेक्ट कर लेते हैं, ये भी सिलेक्ट कर लेते हैं, तो इंटरनेट पे ईमेल कौन लाउड करेगा। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, आपको फॉल्ट टोलरेंस मिल जाती है। अगर ये वाला ईमेल सर्वर आपका डाउन हो जाए तो आपके एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशन पे जो ईमेल है ये वाला सर्वर सेंड करना शुरू हो जाएगा। आपने 2 सेलेक्ट करने, आप 2 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि इसके ऊपर SMTP का सेशन इनेबल हो, इस सर्वर के ऊपर ये लिसनिंग कर रहा हो बाहर से, आउटसाइड से। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपने इसको भी सिलेक्ट कर लिया, इसको भी सिलेक्ट कर लिया, लेकिन ये कैपेबल था इंटरनेट पे ईमेल लाउड करने का। फायरवॉल पे जो नेटिंग आपने करवाई थी वो इसी सर्वर के साथ करवाई थी कि पोर्ट 25 पे रिक्वेस्ट आए तो ये वाला सर्वर लिसन करे। तो आपने मेक श्योर करना है ये सर्वर भी इंटरनेट पे ईमेल लाउड करवा सकता हो। तो फिलहाल मैंने जो कन्फिग्रेशन की हुई है SMTP की, वो मेल बॉक्स -01 के साथ ही सेंड की हुई है कन्फिग्रेशन। मैं चाहूँ तो दोनों सिलेक्ट कर सकता हूँ, दोनों सिलेक्ट कर लूंगा, दूसरा मेरा सेंड कर ही नहीं सकता, वन सेंड कर सकता है। लेकिन अगर आप कोशिश यही करें कि जब सर्वर जब भी इंप्लीमेंट करेगा, आपके पास मल्टीपल मेल बॉक्स सर्वर के रोल चलने हैं, तो आप दोनों को सिलेक्ट कर लें। उसको बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि इस सर्वर को मैं किस तरह कैपेबल बनाऊंगा कि ये भी इंटरनेट पे SMTP का सेशन लिसन कर सके। फिलहाल मेल बॉक्स 10 को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, आपने 2 करना, 2 भी सिलेक्ट कर लें चाहिए यहाँ से, क्योंकि 2 तो मेरा इंटरनेट पे ईमेल लाउड ही नहीं करवा सकता। ये ब्राउजर का थोड़ा इशू, इसका क्रोम के साथ थोड़ा सा इशू आता है, यहाँ पे कनेक्टेड ऐप क्रिएट करते हैं। तो बेटर ये आप जब भी एक्सचेंज सर्वर के एडमिनिस्ट्रेशन कार्ड है इंटरनेट एक्सप्लोरर को ही यूज करें। मैंने सेंड कनेक्टेड TL कर दिया, इंटरनेट पे ईमेल लाउड करे, नेक्स्ट किया, यहाँ पे MX रिकॉर्ड चेक करे कि सर्वर से सेंड करे, सर्वर यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किस डोमेन पे करे, स्टैटिक आ गया यहाँ पे, सारी रिमोट डोमेन पे करे, नेक्स्ट कर दिया यहाँ पे,
कि सोर्स सर्वर से ईमेल सेंड हो आपकी mailbox-01। मैं ओके कर रहा हूं तो यहाँ पे ओके नहीं हो रहा। एक काम करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर के ऊपर। उतनी देर में मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ जितनी देर में मैंने साइन अप करना है। तो देखो मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन कर लिया, यहाँ से सर्वर सेलेक्ट करते हैं। मैंने mailbox-01 को 02 दोनों को सिलेक्ट कर लिया। लेकिन अगर आपके चेंज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नई नई एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशन नया पहला मेल सर्वर इंस्टॉल किया तो एक सर्वर ही ऑब्वियसली यहाँ पे आ रहा होगा, आपको वही सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो दो सेंड कर लिए, दोनों में से जो राउट कर सकता वो इंटरनेट पे ईमेल राउट कर देगा। अगर दोनों कर सकते हुए तो पहले एक सेंड कर रहा होगा, अगर वो डाउन होता है तो मेरा दूसरा मेल सर्वर सेंड कनेक्टर दूसरे मेल सर्वर को यूज करते हुए इंटरनेट पे ईमेल राउट करवा देगा। ठीक है, मैं फिनिश कर दिया यहाँ पे। अब इसकी मैं थोड़ी सी सेटिंग्स आपको प्रॉपर्टीज दिखा रहे तो इसके ऊपर डबल क्लिक करें सेंड कनेक्टर पे। सेंड कनेक्टर इनेबल आ रहा है मेरा, डिलीवरी क्या आ रही है एमएक्स को यूज करते हुए करें। स्कोपिंग में क्या आ रहा है यहाँ पे, किस भी मोड डोमेन पे स्टैटिक सारी डोमेन पे सेंड करे और किस सर्वर को यूज करे, इन दो मेल सर्वर को यूज करते हुए ईमेल सेंड करे। सेव कर दिया मैंने यहाँ पे। अब क्या करते हैं, अब ईमेल सेंड करके देखते हैं जीमेल के ऊपर। ठीक है, थोड़ी देर में ईमेल हमारे पास रिसीव होनी चाहिए। अब मैं आपको हेडर भी ओपन करके दिखाऊंगा कि जब ईमेल जब आएगी वो मेरे एक्सचेंज सर्वर से बेसिकली आई है। पिंग करके दिखाता हूँ, mail.networksport.online को पिंग किया, ये मेरे पास आईपी एड्रेस आ गया मेरे मेल सर्वर का। ठीक है, तो इस आईपी एड्रेस से बेसिकली जीमेल के ऊपर ईमेल रिसीव हुई होगी। तो आपने हेडर एनालाइज करना है तो उसके लिए फ्री में टूल मिल जाते हैं इंटरनेट पे, आप सर्च करें ईमेल हेडर एनालाइजर। ट्रबल शूटिंग में बहुत ज़्यादा काम आता है। अगर ईमेल में डिले आपको आ रहा हो तो ये डिले का भी पता लग जाता है कि डिले कहाँ पे आया है और ईमेल किस किस मेल सर्वर से गुजरते हुए यहाँ पे आई है। तो ईमेल भी देखिए यहाँ पे मुझे रिसीव हो गई। पहले मैंने सेंड की थी उमर हेयर वाली, जो क्या क्यू में लगी हुई थी बेसिकली, क्योंकि मेरे मेल सर्वर के क्यू में लगी, वो सेंड ईमेल कर ही नहीं सकता। अब जैसे ही मैंने सेंड कनेक्टेड रिसीव किया उसके क्यू से ये ईमेल निकल गई है। तो दूसरा जो टेस्ट ईमेल मैंने भी सेंड की है, दोनों की दोनों ईमेल यहाँ पे रिसीव हो गई। टेस्ट ईमेल वाली भी और उमर हेयर जो मैंने अभी सेंड की है, वो ये टेस्ट ईमेल जो मैंने पहले सेंड की थी, दोनों ईमेल मुझे रिसीव हो गई है। तो अगर इसका हेडर चेक करना हो यहाँ पे तो उसके लिए मैं इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पे आप इसे चेक करें शो ओरिजिनल, यहाँ पे इसको पूरा का पूरा हेडर मिल जाएगा आपको ईमेल का। कंट्रोल-C कंट्रोल-V करें, यहाँ पे एनालाइज हेडर करें जरा यहाँ पे। तो बेसिकली ये देखे ईमेल ये चीज़ें देखनी। अभी टाइमर भी बता रहा आपको डिले कहाँ पे आया। ये देखे mailbox-01.techlinks.local, ये मेरा मेल सर्विस का आईपी एड्रेस क्या आ रहा है, ये देखें ये सेम आईपी एड्रेस यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब ये जो ईमेल डिलीवर हुई है mx.google.com, मेरे इस मेल सर्वर ने खुद mx रिकॉर्ड फाइंड किया अपने डीएनएस सर्वर को रिक्वेस्ट करके आईपी, और खुद उसने इंटरनेट पे ईमेल डिलीवर किया गूगल के इस मेल सर्वर को। तो इंटरनेट पे ईमेल ये खुद डिलीवर कर रहा है बेसिकली। ठीक हो गई, ये आगे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर ने सेंड की है। इसको फर्दर आगे देखेंगे एसपीएफ रिकॉर्ड क्या होता है आपका। अगर ईमेल बाउंस वगैरह हो रही हो तो ये हेडर से काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। ट्रबल शूटिंग में बहुत ज़्यादा काम आता है। डिले भी हमें पता लग जाता है कि किन दो होप्स के दरमियान डिले आ रहा है। अगर यहाँ पे 5, 7, 10 मिनट का डिले आ रहा है तो आपको ट्रबल शूट करना पड़ेगा डिले क्यों आया है। आपके मेल सर्वर इंटरनेट पे राउट ईमेल इतने टाइम लगा के क्यों की है, उस पर क्या इशू है, कहाँ पे ईमेल स्ट्रक हो जाती है। तो फिलहाल यहाँ पे 0 सेकंड 26 सेकंड यहाँ पे लगी है। ये डीएनएस की क्यूरी चली, उसने ईमेल इंटरनेट पे राउट की जाके, ये एक चीज़ होगी। ठीक है, अब दूसरी ऑप्शन देखते हैं। मैं चाहता हूँ मेरा मेल सर्वर जब इंटरनेट पे ईमेल राउट करे, ये मेरा मेल सर्वर है,
इंटरनेट पे ईमेल लाउड करे तो ये सबसे पहले किसको सेंड करे, किसी, ये रिले होस्ट है बेसिकली, जो मेरा मेल सर्वर ये रिले होस्ट है, ये बेसिकली क्या स्मार्ट होस्ट है, जो क्या है, मैंने माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज ली हुई, एक्सचेंज ऑनलाइन प्रोटेक्शन की, ऑफिस 365 की। मेरा मेल सर्वर ने जब इंटरनेट पे ईमेल सेंड करनी है, वो सेंड करेगा ऑफिस 365 को, ऑफिस 365 के नेटवर्क से गुजरेगी, तो ये ईमेल बेसिकली सेंड करेगा आगे जीमेल पे। तो जब यहाँ पे जाके मैं हेडर एनालाइज करूंगा तो यहाँ पे जो मेरा भी ये वाला आईपी एड्रेस आ रहा था ये नहीं आना चाहिए, ये आईपी नहीं आएगा। इसका आईपी किसका शो होगा यहाँ पे, ऑफिस 365 के एक्सचेंज ऑनलाइन प्रोटेक्शन का आईपी यहाँ पे शो होगा। तो इसको चेक करके देख लेते हैं। जब मैंने सब्सक्रिप्शन परचेज की ट्रायल पे, तो ये उन्होंने बेसिकली आपको नेक्स्ट होप का एड्रेस देते हैं, स्मार्ट होस्ट का एड्रेस, कि आपने जब भी सेंड कनेक्टेड रिसीव करना है आपने इस होस्ट के ऊपर ईमेल को राउट करवा देना है, तो हमारा सर्वर रिसीव कर लेगा ईमेल। और इसके ऊपर सारी कॉन्फ़िगरेशन की हुई है, वो मैं आपको अभी ओपन करके दिखा देता हूँ। तो अभी मैं सेंड कनेक्टर पे आता हूँ, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज में जाता हूँ। आप न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं अगर आप, लेकिन चेंज करना चाहें इसका स्कोप भी चेंज कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी ने जी सिक्योरिटी चाहती है, आपने कोई इसी स्पैम फिल्टर को किसी कंपनी से सब्सक्रिप्शन ले ली, ठीक, उनकी सर्विसेज यूज़ करना चाहते हैं, आप उनके नेटवर्क से ईमेल लाउड करवाना चाहते हैं, तो जब भी यूज़ करेंगे आप अपना एक होस्ट नेम आपको प्रोवाइड करेगी वो कंपनी, जो भी कंपनी है जिससे आप सर्विसेज लेंगे, वो बताएगा कि मेरे साथ कनेक्ट होना, ये होस्ट नेम है या ये मेरा आईपी है, ये यूज़र पासवर्ड है, इसको यूज़ करते हुए तुम मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे मैं राउट मेल थ्रू स्मार्ट होस्ट सेलेक्ट करता हूँ, स्मार्ट होस्ट ऐड करता हूँ। स्मार्ट होस्ट ऐड करने के लिए यहाँ पे मैंने उसका होस्ट नेम डिफाइन कर दिया, कहते हैं स्पेसिफाई द स्मार्ट और फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम और आईपी वर्जन 4, मैंने सेव कर दिया। अगर वो स्मार्ट होस्ट के साथ कनेक्ट होने के लिए ये आईएसपी कहता है आपको यूज़र पासवर्ड भी चाहिए, तो आपको यूज़र पासवर्ड भी यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, बेसिकली मैंने अपने यहाँ पे जाके कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन की हुई है कि मेरा मेल सर्वर है, अगर यहाँ इस मेरे मेल सर्वर के आईपी से रिक्वेस्ट आती है तो तुम रिसीव करो, तो मेरी ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं है, मैंने आईपी बेस पे वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। तो राउट मेल क्या करता हूँ मैं, थ्रू स्मार्ट हो सेलेक्ट किया, यहाँ से मैंने ऑथेंटिकेशन नन है, इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैं ईमेल दोबारा सेंड करता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर से जीमेल पे। तो अब मैं जाके हेडर एनालाइज करूंगा, आपने हेडर का डिफरेंस देखना है। तो एडमिनिस्ट्रेटर पे मैं आ गया, ईमेल में सेंड करता हूँ techlinks@gmail.com पे। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम ऑफिस 365 एक्सचेंज ऑनलाइन प्रोटेक्शन, सेंड कर दिया मैंने। अब क्या होगा, एक्सचेंज ऑनलाइन प्रोटेक्शन के नेटवर्क से अब गुजरेगी इसके ऊपर, अगर ये ईमेल ये यूजर ने सेंड किया अगर तो वायरस है तो उस ईमेल को डिलीट कर देगा, जो भी आपने रूल लगाया हुआ है। अगर तो वो आईपी सेंड किया आपने, वो ब्लैक लिस्ट था, यहाँ पे यूजर कनेक्ट अपनी आउटलुक के साथ, ये डेस्कटॉप पीसी पे आउटलुक इंस्टॉल है, ये अपने कंपनी के मेल सर्वर के साथ कनेक्ट है, और इसका होम यूजर है, होम यूजर का जो अपना आईपी यूज कर रहा है वो ब्लैक लिस्ट था। तो यहाँ पे जब आईपी रिसीव होगा, ये माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस 365 चेक करेगा जिस ईमेल सर्वर से या जिस क्लाइंट ने ईमेल सेंड की उसका आईपी ब्लैक लिस्ट है, वो किसी स्पैमर का आईपी भी हो सकता है, तो यहाँ पे ईमेल को ड्रॉप कर देगा या डिलीट कर देगा या जंक या स्पैम के फोल्डर में उसको राउट करवाएगा इंस्टेड ऑफ इनबॉक्स। तो इसको बाद में देखेंगे जब हम एक्सचेंज ऑनलाइन प्रोटेक्शन के कोर्स में आएंगे या ऑफिस 365 पे, उस पर मैं बताऊंगा आपको एक्सचेंज ऑनलाइन प्रोटेक्शन के ऊपर किस तरह साइन अप करना है, किस तरह कॉन्फ़िगरेशन करनी है और किस तरह सेट ऑफ रूल्स आपने डिफाइन करने हैं। तो अभी मैं जीमेल पे आया, मुझे ईमेल रिसीव हो चुकी है फ्रॉम ऑफिस 365। अब इसका हेडर एनालाइज करते हैं, शो ओरिजिनल करें, कॉपी करें इसको, हेडर पेस्ट किया, एनालाइज हेडर करें, डिफरेंस देखना है आपने, होप काउंट इंक्रीज हो जाएंगे। यहाँ पे कितने होप आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं आपके पास। यहाँ पे कितने होप आ रहे हैं बेसिकली आपके पास, यहाँ पे भी 4 आ रहे हैं। इसका मतलब अभी मेरी वो इफेक्ट नहीं हुई जो कॉन्फ़िगरेशन। समटाइम इस तरह हो जाता है, आपको एक्सचेंज सर्वर की सर्विसेज रीस्टार्ट करनी पड़ती हैं।
तो मैं क्या करता हूँ, वीडियो को पॉज करता हूँ, एक्सचेंज सर्वर की मैं सर्विसेज को रीस्टार्ट करता हूँ, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को, उसके मैं वीडियो को रिज्यूम करता हूँ। अच्छा, सर्विसेज को मैंने रीस्टार्ट भी नहीं किया, तो ईमेल सेंड करके देखते हैं। सम टाइम मतलब 2-4 मिनट लग जाते हैं इसको इफेक्ट होते हुए। तो मैं सर्विसेज रीस्टार्ट करने से पहले मैंने एक दफ़ा, क्योंकि सर्विसेज रीस्टार्ट करे उसके लिए 8-10 मिनट लग जाते हैं, तो मैंने 1 मिनट वेट किया है। उसके बाद मैंने ईमेल सेंड की, तो वहाँ पे हेडर अपडेट हो रहा है, अब ईमेल उसके थ्रू ही राउट हो रही है, ऑफिस 365 के थ्रू। तो उसके लिए मैं क्या, दोबारा ईमेल सेंड करते हैं यहाँ से। इस टाइम मेल बॉक्स ओपन है, उमर एट नेटवर्क स्पोर्ट डॉट ऑनलाइन का वो ईमेल सेंड कर रहा है, techlinks@gmail को। टेस्ट ईमेल यहाँ पे लिख लेते हैं, टेस्ट मेल राउट थ्रू ऑफिस 365 सेंड कर दिया। सेंड करने के बाद यहाँ पे मैं जीमेल पे आ गया। जैसे ही मैं यहाँ पे आया, ईमेल मुझे यहाँ पे रिसीव हो गई है। ये दूसरी ईमेल है जो पहले सेंड की थी हमने। न्यू ईमेल, सेंड कर दी ईमेल मैंने। ठीक है, जैसे ही मैं जीमेल पे आया, मुझे ईमेल रिसीव हो गई है, टेस्ट मेल राउट थ्रू ऑफिस 365। ये पहले वाली ईमेल आ गई जो मैंने सेंड की थी। 2 ईमेल्स मैंने सेंड की हैं अभी। तो इसमें से किसी एक को भी पकड़ लेते हैं, शो ओरिजिनल करते हैं यहाँ पे। हेडर कॉपी कर लिया मैंने। हेडर कॉपी करने के बाद क्या करते हैं, इसको एनालाइज करते हैं। दूसरी ईमेल भी रिसीव हो गई है हमें। तब ये पहले वाला मेरा हेडर है जो एम एक्स रिकॉर्ड को यूज़ करते हुए मेरे मेल सर्वर ने डायरेक्ट खुद इंटरनेट पे राउट की थी। ये ऑफिस 365 का जो स्मार्ट होस्ट है उस पर ईमेल सेंड कर देता है सर्वर, और उसके थ्रू राउट हुई होगी। यहाँ पे देखे आपके पास होप कितने आ रहे हैं, 4। इसमें क्योंकि जब स्मार्ट होस्ट ऐड हो जाएगा, ऑब्वियसली होप आपके पास इंक्रीज हो जाएंगे। तो अब ये देखें, ईमेल इंटरनेट पे पहले किसने राउट किया डायरेक्ट, लास्ट होप, सेकंड लास्ट होप। देखें आप, ये मेरे मेल सर्वर का आईपी इसने डायरेक्ट इंटरनेट पे राउट किया है, एमएक्स देखते हुए जीमेल का। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, ये ईमेल कहाँ पे आ गई है, एक्सचेंज ऑनलाइन प्रोटेक्शन पे, माइक्रोसॉफ्ट के नेटवर्क के ऊपर, ऑफिस 365 के। वहां से क्या उसने डिफरेंट कनेक्टर से पास किया उसको, जो भी आगे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सचेंज सर्वर का लगा हुआ है। फिलहाल डिफरेंस आपने देखना है यहाँ पे। अब इंटरनेट पे ईमेल राउट कौन कर रहा है, ये वाला सर्वर जिसका आईपी ये है, जो माइक्रोसॉफ्ट का एक्सचेंज ऑनलाइन प्रोटेक्शन का। उसने एमएक्स रिकॉर्ड को देखा गूगल का, और उसने खुद इंटरनेट पे ईमेल को राउट किया है। यहाँ से आपको साफ क्लियर हो गया होगा कि अगर आपका ईमेल सर्वर इंटरनेट पे डिलीवर करता है, हेडर इस तरह का होगा। अगर आप किसी थर्ड पार्टी को यूज़ करते हैं, तो फिर इंटरनेट पे ईमेल जब आप सेंड करेंगे, वो स्मार्ट होस्ट सेंड करेगा आपका। डिले होस्ट ने क्या करना है, सिंपल ईमेल को रिसीव करके आगे फॉरवर्ड कर देना है स्मार्ट होस्ट की तरफ। और स्मार्ट होस्ट बाद में क्या करेगा, एम एक्स कोड को देखेगा, वो अपने डीएनएस सर्वर को क्वेरी करेगा, और जो भी रिमोट डोमेन है, रेसिपिएंट की डोमेन, उसके मेल सर्वर का आईपी फाइंड करेगा, जो डीएनएस में एमएक्स कोड से पता लगता है, उसको यूज़ करते वो इंटरनेट पे ईमेल राउट कर देगा। ये बात होगी क्लियर, रिसीव कनेक्टर की और सेंड कनेक्टर की। इसके बाद आप इंटरनेट पे ईमेल रिसीव भी कर सकते हैं और ईमेल सेंड भी कर सकते हैं। एक बात और रिसीव कनेक्टर के हवाले से, एक तो ये डिफ़ॉल्ट में रिसीव कनेक्टर आपके पास क्रिएट था। मैंने कहा कि ईमेल आप जब जीमेल से सेंड करेंगे आपके अपने मेल सर्वर के ऊपर, तो वो रिसीव हो जाएगी। लेकिन रिसीव मेल सर्वर लेवल पे तो कॉन्फ़िगरेशन कोई एक्स्ट्रा करनी नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन डीएनएस लेवल पे करनी पड़ेगी आपको। एमएक्स रिकॉर्ड तो कम से कम आपका जो भी पब्लिक एमएक्स रिकॉर्ड है, आपको वो पब्लिक डीएनएस में जाके ऐड करना पड़ेगा। लाइक ये मेल सर्वर है आपका,
ठीक है, इसके ऊपर एक पब्लिक आईपी कन्फिगर है, यहाँ फायरवॉल के थ्रू अगर नेटिंग करवाई हुई है वो है। यहाँ पे ये इंटरनेट है, ये इंटरनेट के साथ कनेक्ट है। यहाँ पे जीमेल है आपके पास, जीमेल ने ईमेल सेंड करनी है। जब जीमेल ने ईमेल सेंड की, ये आपकी कंपनी का पब्लिक डीएनएस सर्वर पड़ा हुआ है। ऐसा भी हो सकता है आपने जिनसे होस्टिंग ली हुई है या जहाँ पे डोमेन रजिस्टर्ड की हुई है, आप उनकी डीएनएस की सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है आपने अपना डीएनएस सर्वर लगाया हो, डेडिकेटेड डीएनएस सर्वर यहाँ पे। तो उसके बाद यार आपका जो भी डीएनएस सर्वर है जो आपने पब्लिकली रजिस्टर्ड किया हुआ है डीएनएस सर्वर, उसमें जाके आपने एक एमएक्सडी कोड ऐड करना है। एमएक्सडी कोड बेसिकली क्या करता है, एमएक्सडी कोड पॉइंट करता है बेसिकली आपके फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम एक्सचेंज सर्वर के। तो जब भी जीमेल ईमेल सेंड करनी है डीएनएस के थ्रू की होती हुई आपके डीएनएस सर्वर पे आ गई, आपके डीएनएस सर्वर के अंदर एमएक्सडी कोड ऐड होगा। एमएक्सडी कोड बेसिकली किसको पॉइंट करेगा, आपके मेल सर्वर को। तो यहाँ से मेल आ जाएगी आपके मेल सर्वर पे, तो ये रिसीव कर लेगा ईमेल पे। लेकिन इसका भी एक तरीका है, एक क्या आपका मेल सर्वर डायरेक्ट ईमेल रिसीव कर रहा है, दूसरा आपने अगर एक्सचेंज ऑनलाइन प्रोटेक्शन लिया है या स्मार्ट स्पैम फिल्टर की कोई सर्विसेज ले रहे हैं, तो आप बाहर जाने वाली ईमेल को तो रिसीव कर रहे हैं, तो अंदर आने वाली ईमेल को भी तो सिक्योर, जो बाहर जाने वाली ईमेल को तो सिक्योर कर रहे हैं कि अगर उसमें वायरस है, स्पैम फिल्टर है, कोई स्कैनिंग वगैरह हो, तो सेट ऑफ रूल चेक हो इंटरनेट के ऊपर जो भी स्मार्ट होस्ट पड़ा हुआ है। लेकिन आने वाली ईमेल्स का क्या है, वो ज़्यादा खतरनाक है। हो सकता है वो स्पैमर सेंड कर रहा हो, कोई आपको वायरस सेंड कर रहा हो, कोई ऐसी मलेशियस स्क्रिप्ट सेंड कर रहा हो, तो उसकी भी तो स्कैनिंग होनी चाहिए। तो वो डायरेक्ट अगर आप इस एमएक्स रिकॉर्ड बेसिकली पॉइंट कर देते हैं यहाँ पर आके डीएनएस के अंदर जाके, आपका एमएक्स रिकॉर्ड जो है आपका यहाँ पे जो एमएक्स रिकॉर्ड है, अगर आप वो पॉइंट करवाते हैं यहाँ पे अपने इस मेल सर्वर को, तो थोड़ी सी डेंजर चीज़ है। डेंजर की सेंस में स्कैनिंग फिर नहीं हो रही है आपकी। तो अगर आपने सर्विसेज ली हैं तो आप इनबाउंड आउटबाउंड दोनों ईमेल्स को सिक्योर करें कि आने वाली दोनों ईमेल्स स्पैम फिल्टर के नेटवर्क से गुजर के आए, और अगर कोई वायरस है, कोई स्पैम है, तो वहीं पे वो ब्लॉक हो जाए ईमेल। तो आप एमएक्स रिकॉर्ड किसको पॉइंट करेंगे, ये ओफी 365 का नेटवर्क था फॉर एग्जांपल इंटरनेट पे, तो आप पॉइंट करेंगे किसको, ओफी 365 के नेटवर्क को, इसी होस्ट को। जब भी आप नेटवर्क की स्पैम फिल्टर की सर्विसेज लेंगे, वो बताएंगे आपको कि आपने एमएक्स रिकॉर्ड में ये वाला होस्ट नेम डिफाइन करना है आपने। तो आप वहां पे जाके बताएंगे कि जब भी ये जीमेल ने ईमेल सेंड करनी है, वो यहाँ पे आएगा आपके डीएनएस पे, आपके डीएनएस में जाके एमएक्स रिकॉर्ड देखेगा। एमएक्स रिकॉर्ड बेसिकली पॉइंट करेगा माइक्रोसॉफ्ट के एक्सचेंज ऑनलाइन प्रोटेक्शन को, और ट्रैफिक आ जाएगी माइक्रोसॉफ्ट के एक्सचेंज ऑनलाइन प्रोटेक्शन के ऊपर। फिर ये ईमेल डिलीवर करेगा आपके मेल सर्वर को। तो फिर वही बात, इसके ऊपर स्टोरी सेपरेट से है, इसके ऊपर क्या कन्फिग्रेशन करनी है कि वो जब ईमेल रिसीव इसके ऊपर ईमेल आती है तो कैसे यहाँ पे ईमेल राउट करेगा। लेकिन अगर आप कोई थर्ड पार्टी कंपनी आपने यहाँ पे उसकी सर्विसेज ली हैं, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको कन्फिग्रेशन करके दे देंगे अपने एंड पे। वो सिर्फ कहेंगे यार आप अपने एमएक्स रिकॉर्ड में जाके ये वाला होस्ट नेम डिफाइन कर दो। आप वो होस्ट नेम डिफाइन कर दोगे, उनके नेटवर्क पे आपकी ईमेल आएगी, जितनी ईमेल आएगी ये स्कैन करेगा, उसको वायरस तो नहीं है, ये आईपी की ब्लैक लिस्ट तो नहीं है, ये स्पैम तो नहीं है, सारे सेट ऑफ रूल चेक करेगा, फिर ईमेल सेंड करेगा आपके मेल सर्वर के ऊपर। यहाँ से फिर अगर आपके पास वेब पे कोई क्लाइंट कनेक्ट होता है या आउटलुक पे ईमेल कोई क्लाइंट यहाँ से कनेक्ट होकर डाउनलोड करता है, तो वो सिक्योर होगी, उसमें चांसेस है कि वायरस ना हो, या वो किसी स्पैम ईमेल ना हो, किसी स्पैमर ने सेंड ना की हो, कोई मलेशियस स्क्रिप्ट ना हो, कोई ऐसा यूआरएल उसमें ना हो जिस पे आप क्लिक करें आपका फेसबुक का अकाउंट का, आपके बैंक का कोई अकाउंट ऑनलाइन वो हैक हो जाए। ठीक हो गया। तो उसके लिए आपने एमएक्स कोड में भी कॉन्फ़िगरेशन, आपको ऐसा नहीं है कि आपने सीएसएम इंस्टॉल कर लिया तो आप ईमेल रिसीव करेंगे, उसके लिए डीएनएस लेवल पे जाके आपको एमएक्स कोड ऐड करना पड़ेगा। अब एमएक्स कोड ऐड करने के दो तरीके हैं, दो ऑप्शन है। एक ये कि आप अपने मेल सर्वर को पॉइंट करें, वो आपको जो भी इन्वायरमेंट आपको पता होगा, आपने अपने मेल सर्वर पे ईमेल को रिसीव डायरेक्ट करवाना है या किसी थर्ड पार्टी कंपनी को यूज़ करना है। हाँ, यहाँ पे अगर एज ट्रांसपोर्ट सर्वर माइक्रोसॉफ्ट का लगा हुआ है, ये इंटरनेट के साथ कनेक्ट होगा, फिर आप इसका आईपी देंगे, ये सेट ऑफ रूल चेक करेगा, फिर इंटरनेट फिर ईमेल यहाँ पे राउट करेगा आपका इंटरनल मेल सर्वर को। तो अगर मैंने ये चेक करना मेरी ईमेल्स कहाँ पे जा रही है इस टाइम, तो मैंने एमएक्स रिकॉर्ड बेसिकली ऐड किया हुआ है अपना नेटवर्क सपोर्ट डॉट ऑनलाइन के लिए। उसके लिए क्या करिए आप एनएस लुकअप करें, यहाँ पे क्या करें आप सेट टाइप एमएक्स करें। ये आपको उम्मीद है बताने की जरूरत नहीं होगी, डीएनएस में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो उसमें मैं कहता हूँ सेट टाइप एमएक्स रिकॉर्ड बताओ किस डोमेन का, नेटवर्क सपोर्ट डॉट ऑनलाइन के नेटवर्क सपोर्ट डॉट ऑनलाइन की ईमेल्स कहाँ पे जा रही हैं। मैंने एंटर किया,
कहता है कि नेटवर्क सपोर्ट डॉट ऑनलाइन की ईमेल्स कहाँ पे जा रही हैं, 2 MX रिकॉर्ड ऐड हैं, ये आए हैं 2 MX रिकॉर्ड, एक प्रेफरेंस 10 है, एक या प्रेफरेंस 5 है। जिसका नंबर कम होता है उसको उसकी प्रियोरिटी ज़्यादा होती है, इसका नंबर ज़्यादा इसकी प्रियोरिटी कम होगी। अगर मल्टीपल MX रिकॉर्ड आपने ऐड किए हैं तो जिसकी प्रियोरिटी या प्रेफरेंस आपने नंबर कम रखा होगा उसको प्रेफरेंस मिलती है, ईमेल उस पर राउट होती है। तो मेल बेसिकली नेटवर्क सपोर्ट डॉट ऑनलाइन पर अगर कोई ईमेल सेंड करता है बाहर से जीमेल से, तो मेरे DNS सर्वर पर रिक्वेस्ट आती है, वो MX में से किसका बताएगा, पहले होस्ट नेम वो कहेगा तुमने जाना कहाँ पे, चले जो नेटवर्क सपोर्ट हाइफन ऑनलाइन डॉट मेल डॉट प्रोटेक्शन डॉट आउटलुक डॉट कॉम, यानी कि ये वाला जो होस्ट नेम आ रहा है इस पे चले जाओ। और ये किसका होस्ट नेम है, माइक्रोसॉफ्ट के एक्सचेंज ऑनलाइन प्रोटेक्शन का, वहां पे चले जाओ। और यहाँ पे मैंने कन्फिगरेशन डिफाइन की हुई है कि राउट कर दो मेरे इंटरनल मेल सर्वर की, तब जो भी मेरा इंटरनेट फेसिंग मेल सर्वर है तो ईमेल वहां पे रिसीव हो रहेगी। हाँ, दूसरा क्या, अगर तो मेरा ये वाला सर्वर डाउन होगा तो फिर यहाँ पे मैंने पॉइंट किया हुआ है मेल डॉट नेटवर्क सपोर्ट डॉट ऑनलाइन कि माइक्रोसॉफ्ट एंड पे या जो भी अपनी सर्विस प्रोवाइडर जिसकी स्पैम फिल्टर की सर्विस यूज करे, अगर उसके एंड पे कोई इशू आ रहा है तो फिर ईमेल मेरे सर्वर पे डायरेक्ट आ जाए। ऐसा भी तो हो सकता है आपका जो भी कंपनी है यहाँ पे जिससे सर्विस ले रहे हैं इसका नेटवर्क डाउन हो गया, यहाँ पे इशू आ गया, ठीक है, तो इंटरनेट पे ईमेल क्या होगा, जीमेल क्या करेगा, MX रिकॉर्ड इसे फाइंड करेगा, वो बताएगा इस ईमेल का आईपी एड्रेस, इसका आईपी एड्रेस एक्सचेंज ऑनलाइन प्रोडक्शन का, और वो उसके साथ कनेक्टिविटी नहीं जब इस मेल सर्वर की बनेगी जीमेल के सर्वर की, तो कहेगा दूसरा कोई MX रिकॉर्ड पड़ा हुआ है वो बताओ, वो अल्टरनेट MX रिकॉर्ड बताएगा, तो ईमेल आपकी कहाँ पे आ जाएगी, डायरेक्ट इस सर्वर के ऊपर। तो आप मल्टीपल बेसिकली रिडंडेंसी के लिए यूज होते हैं मल्टीपल MX रिकॉर्ड, इसको भी हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। MX रिकॉर्ड मल्टीपल ऐड करें, अगर मैं सेम पीरियोडिक की ऐड कर दूं फिर लोड बैलेंसिंग होगी, ठीक हो गया। तो मैंने अगर कोई आपको ये कहे कि बताओ इस डोमेन की मेल्स किस सर्वर पे जा रही हैं, तो आप NS लुकअप करके उसका MX रिकॉर्ड देखेंगे। तो इसके साथ काफ़ी डिटेल में मैंने बताया है, इसके साथ करते हैं एंड। इसकी लैब लाजमी करके देखनी है आपने, इंडस्ट्री में जहाँ पे जाएंगे एक्सचेंज सर्वर की इम्प्लीमेंटेशन जहाँ पे करेंगे आपको इसका आइडिया होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूँ, ये जो एंट्री आपने ऐड की है पब्लिक DNS में, ये आपका पब्लिक DNS था, ये वो DNS, ये ऐसा नहीं कि आपका यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी चल रही है लोकल और ये एक्टिव डायरेक्टरी वाला DNS है, ये यहाँ पे आप जाके एंट्री कर रहे हैं, ये वो DNS है जो आपने रजिस्ट्रार के पैनल में जाके जब डोमेन रजिस्टर्ड की वहां पे जाके आप नेम सर्वर भी प्रोवाइड करते हैं, ये वो वाला नेम सर्वर होगा। अगर आपने किसी कंपनी का चेक करना हो इस कंपनी के रजिस्टर्ड DNS सर्वर कौन कौन से है, तो उसके लिए आप इजी तरीका ये है who.is करें कि इस डोमेन का पब्लिक DNS सर्वर कौन सा है, यानी कि MX रिकॉर्ड किस डोमेन में है, किस DNS सर्वर में आपने ऐड करना है। MX रिकॉर्ड उस DNS सर्वर में ऐड होगा जो आपने रजिस्टर्ड किया हुआ है रजिस्ट्रार के साथ पब्लिक डोमेन पे अपनी। तो यहाँ पे डोमेन टाइप करिए नेटवर्क सपोर्ट डॉट ऑनलाइन, तो नेटवर्क सपोर्ट डॉट ऑनलाइन पे जैसे मैंने किया वो बता रहा है इसके नेम सर्वर क्या आ रहे हैं, ये वाले, ये मेरे पब्लिक DNS सर्वर है बेसिकली जिनके पास मैंने डोमेन रजिस्टर्ड की हुई है, मैं नेम सर्वर्स भी उनके यूज़ कर रहा हूँ registrar-servers.com के पास, तो मैं DNS की सर्विसेज भी उनकी यूज़ कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, मुझे अपने रजिस्ट्रार के पैनल पे जाके जिनसे मैंने DNS की सर्विस डोमेन रजिस्टर्ड की हुई है मैं DNS भी उन्हीं का यूज़ कर रहा हूँ, तो उनके DNS के अंदर जाके अगर उन्होंने फ्रंट पैनल प्रोवाइड किया हुआ है तो मैं वहाँ पे लॉगिन करके, और मेरे पास पैनल है इसका, मैं लॉगिन करके दिखा भी सकता हूँ आपको, वहाँ जाकर मैं DNS का रिकॉर्ड ऐड करूँगा। अगर आपको DNS के पैनल की एक्सेस प्रोवाइड नहीं की हुई रिकॉर्ड मैनेजमेंट के लिए, तो आपका जहाँ जो भी डोमेन रजिस्ट्रार है आप उसको कॉल करें, आप उसको कहें कि नेम सर्वर के अंदर मेरा MX रिकॉर्ड ऐड कर दो और इस होस्ट नेम के अगेंस्ट ऐड कर दो, ठीक हो गया। इसके साथ ही करते हैं क्लास को ख़त्म।